पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है और आज हम फिर से आने वाले हफ्ते के लिए दो स्टॉक्स पर बात करेंगे। और आज के दो जो स्टॉक हैं उनमें अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले हफ्ते में इन स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि इस बार जो स्टॉक्स की हम बात करेंगे उनमें भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है और उनमें उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक कुछ तेजी हो सकती है। तो आज हम ऐसे दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज आपकी तारीख बता देते हैं। आज तारीख है 5 नवंबर। एक वीक से 3 महीने का टाइम फ्रेम रहता है। डेली वीकली चार्ट हम देखते हैं और हम मोमेंटम के लिए ट्रेड करते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो किसी भी तरह का ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कर लें। और जो भी स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, उसमें मेरी भी पोजीशन हो सकती है, इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही किसी तरह का ट्रेडिंग डिसीजन लें, मेरे कहने पे नहीं। तो पहले हम जो लास्ट वीक में हमने ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बात करी थी उनका एक रिव्यू कर लेते हैं कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में उनका क्या हाल चाल रहा है। तो पहला स्टॉक हमने डिस्कस किया था क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड। स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 3099 रुपये पे। हाई लगा इसमें 3249 का, विच इज़ क्लोज टू ऑलमोस्ट 5% अप। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 3195, जो कि 3% ऊपर है हमारे डिस्कशन प्राइस से। चार्ट का स्ट्रक्चर हम अभी वीडियो में आगे चल के देखेंगे। दूसरा स्टॉक है हमारा चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। इसको हमने डिस्कस किया था 264 रुपये पे। इसमें हाई लगा स्टॉक में 299 रुपये का, जो कि ऑलमोस्ट 13.4% ऊपर गया था। करंट मार्केट प्राइस 290 है और जो कि हमारे डिस्कस प्राइस से 9.72% ऊपर है। सो जो दो स्टॉक हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीक, उन दोनों में ही एक मोमेंटम दिखा। चॉइस में ज़्यादा अच्छा मोमेंटम लगा, क्राफ्ट्समैन में भी एक 5% की मूव आई। अब हम आगे चलेंगे और इस वीक के दो स्टॉक देखेंगे। तो पहला स्टॉक इस बार का है हमारा शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। तो इसके बारे में जानते हैं क्या करती है कंपनी आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है। सेक्टोरल इंडेक्स मुझे मिला नहीं है एनएससी पे। मार्केट कैप है 2700 करोड़ का और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 468 रुपये का। 42 सेक्टर स्टॉक का पी है और 35.8 इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो है। प्रमोटर होल्डिंग है 60%। प्लेस परसेंटेज कुछ भी नहीं है और 3 महीने में स्टॉक लगभग 63% चला है। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो जून के क्वार्टर में 17 करोड़ का प्रॉफिट था और सितंबर क्वार्टर में 19 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो कि 11% की ग्रोथ रही इनके नेट रिजल्ट में। दूसरा स्टॉक है हमारा मित्रों कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड। ये क्या करती है? ये फर्टिलाइजर्स में काम करती है। मार्केट कैप है 1093 करोड़ का। करंट प्राइस है 369 का। स्टॉक का पी है 31.6, इंडस्ट्री पी 11.6, प्रमोटर होल्डिंग 64%, प्लेस परसेंटेज 0। 3 महीने में स्टॉक 21% चला है। नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है जून क्वार्टर में 6.1 करोड़ का और सितंबर क्वार्टर में 9.7 करोड़ का, विच इज़ ऑलमोस्ट 60% ग्रोथ इन दी नेट प्रॉफिट। अब हम चलते हैं चार्ट पे और जो दो स्टॉक पिछले हफ्ते के थे उनको भी चेक करेंगे और ये जो दो स्टॉक हैं जिनके जो नेक्स्ट वीक के लिए हम देख रहे हैं उसके बारे में भी देखेंगे। आपके सामने निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक टॉप डाउन अप्रोच से चलते हैं। हम पहले मार्केट ओवरऑल मार्केट को देखते हैं, उसके बाद फिर हम सेक्टर देखते हैं, उसके बाद फिर हम जाके अपने स्टॉक को चूज करते हैं कि कहाँ पे रोटेशन हो रहा है या फिर कहाँ पे हमें अच्छी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो हम एक बार ओवरऑल मार्केट देखें तो निफ्टी जो है पिछली बार यहाँ पे हम कहीं थे, यहाँ से तेजी बनी थी और अभी भी एक छोटा सा करेक्शन आके फिर से निफ्टी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ चल रहा है। जो पिछला 18,000 का एक रेजिस्टेंस था ये वाला, इसको ब्रेक करके सक्सेसफुली इसके ऊपर निफ्टी खड़ा है। तो मुझे जो लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में भी तेज़ी रहेगी। अब 18,500 की तरफ मार्केट चल रहा है। तो नेक्स्ट वीक में भी मेरा जो अजम्पशन है या फिर मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेके वो थोड़ी सी बुलिश हो गई है। रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे मैंने बोला था जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा। अगर आप देखें तो सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज बनने शुरू हो गए हैं और पिछले जो रेजिस्टेंसेज हैं उसको निफ्टी ने कंफर्टेबली उसको क्रॉस किया है। तो नेक्स्ट वीक हम देख सकते हैं 18,500 का लेवल निफ्टी में। तो जो ब्रॉडर मार्केट है निफ्टी है वहां से मुझे एक बुलिशनेस दिख रही है उसमें, क्योंकि विक्स भी आप देखें तो 15 के आसपास आ गया है। दूसरा, मैंने अभी ट्विटर पे भी पोस्ट किया था कि मुझे एक जो सेक्टर रोटेशन होता है
पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाता है। तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इस समय इस वीक मेटल स्टॉक लगे। निफ्टी मेटल का ये चार्ट है डेली का, और आप देखिए तो निफ्टी मेटल में एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ है। तो जब भी कभी सेक्टर रोटेशन होता है ना, तो सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, उनमें मूवमेंट आती है, फिर मिड कैप चलते हैं, फिर स्मॉल कैप चलते हैं। तो अगर आप मेटल में तेजी खेलना चाहते हैं, तेजी करना चाहते हैं, तो जितने भी ब्लू चिप स्टॉक हैं, जैसे JSW स्टील है, टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, सेल है, सो जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं निफ्टी मेटल के, उनको आप देख सकते हैं, आप वहां से तेजी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम अपने पिछले हफ्ते के स्टॉक पे। तो क्राफ्ट्समैन देखते हैं हम। क्राफ्ट्समैन की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इस ब्रेकआउट लेवल पे स्टॉक 4-5 दिन से उस रेंज में ही है, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि पैटर्न खराब नहीं है, और यहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन ऊपर, जब क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब देखना है कि किधर जाएगा। ब्रेकआउट करके उम्मीद है मेरी कि ऊपर जाने की, अगर नीचे जाता तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि इस जोन के नीचे अगर गया तो फिर ये हम शॉर्ट स्विंग के लिए इससे बाहर हो सकते हैं। दूसरा स्टॉक था हमारा चॉइस को हमने यहाँ कहीं डिस्कस किया था इस वाले लेवल से, उसके बाद से 5 दिन लगातार इसमें तेजी ही रही है। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग के साइन दिख रहे हैं। तो अगर आप शॉर्ट स्विंग ट्रेड करते हैं, 10-15% के लिए प्ले करते हैं, तो आपका टारगेट 13%, 13.5% हो गया है। तो यहाँ से अब प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। बाद में फिर कोई करेक्शन आती है, कोई प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो उसके बाद से नई पोजीशन दोबारा से ली जा सकती है यहाँ पे। तो ये हो गया चॉइस। अब आते हैं इस वीक के स्टॉक पे, जिसमें से है पहला हमारा शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। ये है इसका वीकली चार्ट, और आप वीकली चार्ट पे अब क्या देख रहे हैं, अप ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, अप ट्रेंड, थोड़ा थोड़ा अगर आप देखें तो बीच में नीचे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो वीकली चार्ट पे देखते हैं तो ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास में है, और मेटल सेक्टर तेज है ऑलरेडी। और आप नोटिस करते हैं तो बिग वॉल्यूम बार्स आपको दिख रही हैं। जब ये 3 वीक नीचे आया है, 3 वीक में आप देखिए वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, और जैसे इस वीक इसमें तेजी आई, आपको वॉल्यूम यहाँ पे दिखने शुरू हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से निफ्टी मेटल में तेजी दिख रही है, उसी तरह से शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स में भी आने वाले हफ्ते में इंडस्ट्री की टेलविंड मिलती है, और यहाँ पे तेजी दिख सकती है। ये वीकली चार्ट पे मुझे बहुत शानदार लग रहा है। अब डेली चार्ट में देखते हैं हम, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। सीधा हम प्राइस एक्शन ही देखेंगे, ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक तेजी हुई, प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेजी, प्रॉफिट बुकिंग। नाउ इट लुक्स लाइक ये जो पिछले 15-20 दिन का, 10-15 दिन का ये जो कंसोलिडेशन था, इसके बाद से पिछले 3 दिन से ये इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और आप नोटिस करें तो ये जो एरिया है, और उसमें नीचे आप ये देखिए वॉल्यूम लेवल देखिए, तो पार्टिसिपेशन बिल्कुल खत्म था। अब धीरे धीरे पार्टिसिपेशन वॉल्यूम में आपको दिखना शुरू हो रहा है। और जो मैं प्रॉफिट बुकिंग क्यों कह रहा हूँ, मैंने एक बार किसी ट्वीट में बताया था कि अगर आप देखें तो 0.384 यहाँ पे गया, ये इस लो से इस हाई पे आया, और आप देखें तो 382 के आसपास ही यहाँ से रिवर्स हो गया, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से 0.382 पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है जनरली। फिर ऊपर गया तो आप देखिए तो यहाँ पे अगेन यू विल सी स्टॉक यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, तो 0.382 के आसपास से फिर से रिवर्स हो गया। तो मेरा ये प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक में एक तेजी हमें आने वाले हफ्ते में दिख सकती है। और आपको टेम्पलेट पता है, आपको अपना स्टॉप लॉस और ट्रेड प्लान करके चलना होगा। इसका इवेंट भी आ रहा है 30 नवंबर को, इसका अर्निंग भी है, सेक्टर भी तेज है, स्टॉक का स्ट्रक्चर भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तब भी आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुली ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। तो दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ योर स्टॉप लॉस अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है नीचे की तरफ। तो सिंपल चीजें रखते हैं। दूसरा स्टॉक था हमारा कृष्णा फोस्केम का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट सबसे पहले मैं इसलिए देखता हूं कि मुझे स्टॉक का स्ट्रक्चर देखना होता है, और थोड़ा सा हम इसको रीड करने की, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये एरिया देखें, अगर ये कंसोलिडेशन का जोन था, यहाँ कंसोलिडेट हुआ स्टॉक, उसके बाद फिर ये तेजी ली और थोड़ा सा नीचे आया स्टॉक, और दोबारा से आप देखिए तो ऊपर गया है। अगेन कंपेयर करिए यहाँ के वॉल्यूम को, दिस वॉल्यूम, एंड वाइल गोइंग अप चेक एट दिस वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में भी आपको तेजी दिख रही है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास में है बिल्कुल। तो जो वीकली चार्ट है कृष्णा का, वो एक अच्छा चार्ट है। अब इसको हम डेली पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी आपको। लेट्स मार्क लाइन हियर, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, और अगर आप देखिए तो स्टॉक क्या कर रहा है ना, यहाँ चलने के बाद ये आपको करेक्शन, साइजेबल करेक्शन दिख रहा है, ये रिटेल लोग बाहर निकल रहे हैं छोटे वॉल्यूम में। उसके बाद जब ऊपर जा रहा है तो अगर आप देखें तो यहाँ से हर बार ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है। लो देखिए, लास्ट लो ये था, फिर ये लो लगा, आप इसको ले सकते हैं, फिर ये लगा, फिर ये लगा, इसके ऊपर ये लगा। तो लो देखिए तो कॉन्स्टेंटली आपका शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, और ये बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास में है। और अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा
कि जो कल हुआ है इसमें ट्रेड, यहाँ पे देखिए तो वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसको आप निगाह में रखेंगे और जब ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप कृष्णा में सर्च कर सकते हैं। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।